वेङ्कटेशाय श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवनं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षण अनंत कल्याणिक तान भगवान श्रीमन्नारायण के श्री वेंकटेश भगवान के दिव्य अनुकंपा से आज हम एकादशी का जो महात्म्य है उसका जो विवेचन शास्त्रों में किया गया है, जो बहुत काल से हम लोग उसको अपने जीवन में आचरण में लेते आ रहे हैं, उनका महत्व क्या है, वे सभी विषय हम लोगों के लिए क्यों प्रतिपाद्य हैं, क्यों हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का हम आज एकैकशः प्रतिपादन करेंगे। और जो मुख्य आज एकादशी है, जो कि विजया नामक एकादशी से जानी जाती है, उस फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और एक बात यहाँ पर हम लोगों को समझना चाहिए कि व्रत किस लिए किया जाता है, व्रत का मायने क्या होता है, महत्व क्या होता है। क्योंकि हम अनेक जन्मों से इस भूधरा पर विचरण करते हुए अपने बारे में समुचित जानकारी न होने के वजह से कई सारे गलत चीज़ों में हम पड़ते हैं। अपने आत्मा के बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से हम भगवत विमुख होकर उसी विषय को सत्य समझकर हम समझते हैं कि यही हमारा जीवन का आधार है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है जीवन में पाने के लिए। सो लौकिक चेष्टाओं को ही हम अपने जीवन का प्रमुख सुख का साधन मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि कहा गया है मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। जो मन है ना, उस अगर मन को हम नियंत्रण में रख लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, तो उस मन के प्रभाव से हम किसी भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। अगर हम गलत चीज़ों में पड़ेंगे, अगर हम गलत संगति में पड़ेंगे, तो उस संगति के प्रभाव से हमारी भी जो मन की चेष्टा होगी वो गलत चीज़ों में ही जाएगी। क्योंकि संगति के वजह से ही सही और गलत चीज़ों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए हमें यथासंभव जितना हो सके उतना हमें अच्छे नियमों में अपने आप को बांध कर रखना चाहिए। अच्छी संगतियों का हमें असर भगवान की ओर लेकर जाता है, अच्छे कर्मों के लिए हमें प्रेरित करता है और भगवान के कृपा का पात्र बनाता है। लेकिन बिना किसी साधन के, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी व्रत के साक्षात भगवान में लीनता भी संभव नहीं हो पाती है। क्योंकि बड़े बड़े योगी भी कई सालों तक भगवान की तपस्या करते हैं, मनन करते हैं, तो भी विरले ही भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। ऐसे में सामान्य मनुष्यों के लिए जो अनादिकाल से इस संसार सागर में पड़कर दुख ही दुख भोग रहे हो, जिनको अपने बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, सब कुछ समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर के ऊपर और कुछ आत्मा नामक विषय है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों के मन में यही धारणा बनी रहती है। अगर सच में आत्मा नहीं होता तो हम इस शरीर का सही उपयोग नहीं कर पाते। हम समझते हैं कि जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, यह शरीर ही कर रहा है। लेकिन सोचिए, अच्छा खासा हम जिंदगी जीते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं,
अपने विषयों को लोगों तक पहुंचाते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन एक दिन शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। सोचिए, अगर कोई आत्मा अंदर नहीं होता तो इस शरीर का व्यवहार, इस शरीर का नियमन कैसे हो पाता। यानी कि कोई आत्मा नामक चीज हमारे शरीर में पहले से ही थी, जो नियंता के रूप में इस शरीर का धारण करते हुए हमें सभी कर्तव्यों में वो लगाकर हमें आगे बढ़ा रहा था। तो इस आत्मा के बारे में समुचित जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है और कहा गया है आत्मभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मान परमात्मनः। जितने भी आत्माएं हैं जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्राणियों के रूप में विद्यमान रहती हैं, वे सभी स्वतः भगवान के दास रूप होते हैं, दास ही होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होता है। भले कोई माने या ना माने, भगवान की सब संपत्तियां होती हैं। भगवान अपना मानते हैं, लेकिन हम भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। भगवान बार बार अनेक अवतारों के रूप में अनेक आचार्यों के अवतरण कराकर उनके माध्यम से ये जानकारी समय समय पर देते रहते हैं कि देखो, तुम्हारे मोक्ष का साधन यही है, बहुत ही सरल है, शरणागति कर लो, भक्ति मार्ग पर चलो। और मैं इतना सरल हूँ कि अगर मेरे ओर एक कदम डालोगे तो मैं 100 कदम तुम्हारी ओर दौड़ूंगा, तुम्हें अपनाकर अपने धाम को ले जाऊंगा। काष्ठपाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। भगवान बोल रहे हैं कि अगर एक बार शरणागति, एक बार भक्ति भाव से कोई भक्त मुझे अपने हृदय में स्थान दे देता है, अपने हृदयारविंद में रख लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं कभी भूलता भी नहीं हूँ। वो व्यक्ति भले ही अपने मृत्युशैया पर होते हुए मुझे भूल जाए, लेकिन अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। ऐसे अपने भक्त को मैं खुद स्मरण करता हूँ और अपने दिव्य धाम की ओर ले जाता हूँ। यह है भगवान की महिमा, यह है भगवान की दयालुता। ऐसे भगवान के होते हुए भी दयालु इतने दयालु हैं कि एकमात्र प्रणाम करने से भगवान सोचते हैं कि मैं इसको क्या दूं। इतना भी देते हैं वो कम समझते हैं। हम भगवान की ही कृपा से शरीर पाते हैं, अच्छे संस्कारों से संस्कृत होकर हम अनेक कार्य करते हैं जिसका हमारा नाम होता है, कुल का नाम होता है, ऋषियों का नाम होता है, देश का नाम होता है। लेकिन इन सभी का जो मूल कारण है, उन भगवान को हम पहचानते नहीं है, इसका श्रेय नहीं देते हैं। इसीलिए अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। भगवान रामानुज से यह प्रार्थना की जाती है कि अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम। अनादि कालों से मेरे मन में जो यह पाप निष्ठित हो गया है, गड़सा गया है, ऐसे पाप के वासनाओं का आप दूर करिए। हे प्रभु, आपके बिना इस पाप के जो विषय हमारे मन में इतने जन्मांतरों से पड़े हुए हैं, इनको निकालना और किसी से संभव नहीं है। इसीलिए यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत् देहम प्रवर्तय। और मेरा जीवन भी ऐसा ही करे आप कि मैं किसी न किसी रूप से बंधुजन, जो भगवान के स्नेही जन हैं, जो भागवत लोग हैं, उनका किसी प्रकार का अपचार न करूं, दिल को न दुखाऊं। क्योंकि भगवान अपने विषय में अगर कोई गलती करता है, अपचार करता है, तो उसको क्षमा कर देते हैं। क्योंकि भगवान कृपा का सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। लेकिन भगवान के भक्त के विषय में अगर कोई अपचार करे तो भगवान कभी भी उस गलती को, उस चेष्टा को कभी भी माफ नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। ऐसे अपचार को असख्यापचार बोला जाता है। और इस असख्यापचार के लिए उस भागवत के सानिध्य में जाकर क्षमा याचन करने से ही उस अपचार से छुटकारा मिलता है, न कि भगवान के पास जाकर भगवान से विनती करने से। भगवान के विषय में करोगे आप तो भगवान से विनती कर, भगवान उस क्षमा से, उस गलती से आपको क्षमा याचन देकर आपको निवृत्त कर देते हैं। लेकिन भागवत जन के विषय में अगर आप गलती करते हो, अपचार करते हो, उनका दिल दुखाते हो, तो उन भागवतों के शरण में जाकर ही उनके माध्यम से आप उस अपचार से छुटकारा पाओगे। इसलिए बोलते हैं यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि। भगवान और उनके जो भक्तगण भागवत हैं, इनके विषय में
कभी भी अपचार न हो। इसलिए यथापराधानस्सुर में भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत देहम प्रवर्तय। जब तक मैं इस भूधरा पर हूँ तब तक मेरी जो जिंदगी की दशा है ऐसी ही बनी रहे, आपके ही ग्रंथों का मैं अनुसरण करता रहूं, जिसके माध्यम से भगवान के विषय में भक्ति हमेशा बनी रहे और मैं भगवत भक्तों का कभी अपचार न कर पाऊं। तो ये सब आत्मा के विषय में अगर अच्छी जानकारी हो जाए शास्त्रों के माध्यम से कि भगवान हमारे स्वामी हैं और जो मैं आत्मभूत हूँ, जो शरीर का संचालक हूँ, मैं या इस अनित्य जो शरीर है उसके माध्यम से कुछ दिन मैं भगवान के प्रिय कार्य कर पाऊँ और अंततोगत्वा भगवान के दिव्य सानिध्य को प्राप्त करूं। ऐसा कर्म करूं कि भगवान के मुखोल्लास हो, भगवान के मन में संतुष्टि हो कि चलो इसको मैंने भूधरा पर भेजा तो कुछ तो भागवतों के लिए, कुछ तो मेरे मुखारविंद के उल्लास हेतु कुछ तो अच्छे कर्म किए। तो भगवान के लिए ही हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि भगवान जो परम पिता हैं हमारे सभी के, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव इत्यादि श्लोक से हम स्पष्ट जानते हैं कि भगवान ही हमारे सत्य माता पिता हैं, भगवान ही हमारे सच्चे बंधु हैं, वही धन है हमारे, वही सब कुछ है। तो ऐसे भगवान से विमुख होकर हम लौकिक विषयों को जो अनित्य हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है भगवान के बिना, ऐसे चीज़ों को हम नित्य परम मानकर उसी के पीछे भागते हैं, उसी के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। कारणं तु ध्येयः, सभी विषयों को जो कारण है, जो परम पुरुषार्थ का दाता है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख कोई समझता है कि धन ही है। करोड़पति बन जाएंगे, बड़े बड़े मकान होंगे, गाड़ियां होगी, तो हम लोगों के नज़रों में पड़ेंगे, हमें लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा धनवान है, प्रतिष्ठित आदमी है। लेकिन ये सब क्षणभंगुर है, कुछ दिनों के लिए है, कुछ भी चीज़ निश्चित नहीं है। आज रहेगा कल जा भी सकता है। शरीर ही अनित्य है तो बाकी शरीर के माध्यम से संपादन किए जाने वाले विषयों का कोई अस्तित्व बनता ही नहीं है। इसीलिए हमें इन जो अल्पकालिक सुख हैं, इन अल्पकालिक सुख से बढ़कर जो नित्य शाश्वत सुख देने वाले जो भगवान हमारे हैं, उन भगवान की शरणागति करनी चाहिए। उन भगवान की हमें अनेक व्रतों के माध्यम से आराधना करनी चाहिए ताकि हमेशा हमारा मन भगवान के ही नित्य चरणों में लगा रहे और हम भगवान के कृपा के पात्र बन पाएं। और ऐसे सुख को हम कहते हैं मोक्ष, क्योंकि मोक्ष के अलावा और कोई परम सुख हो ही नहीं सकता है। जितने भी लोग कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त हो गए, यानी कि भगवान के दिव्य सानिध्य जो मतलब शैव हो वो शिवलोक को प्राप्त हो सकता है। जो भगवत स्नेही लोग होते हैं वो भगवान की दिव्य धाम जो वैकुंठ बोला जाता है उसे प्राप्त करते हैं। तो अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने आचार्यों के अनुसार जो भी दिव्य पथ आपको दिखलाए जाएं, उनका सही अनुसरण हमें सात्विक मन से करना चाहिए। क्योंकि हमारे मन में राजसिक प्रवृत्तियां, तामसिक प्रवृत्तियां ज़्यादा रहती हैं। संसार में रहते हुए भगवान के चरणों में नित्य मन लगाकर रहना बहुत ही असाध्य माना जाता है, क्योंकि अनेक जन्मों से हम इस संसार सागर में पड़े हुए हैं। उसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, क्षण मात्र में तो हम उसे गायब कर नहीं सकते। इतने बड़े हम तपस्वी, इतने बड़े महामुनि तो है नहीं। बड़े बड़े महामुनि भी तपस्या करते 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 कभी उसे भंग होकर, उससे कभी च्युत होकर भगवान के इतर अन्य लौकिक विषयों में भी लग जाते हैं। जैसे कि हम विश्वामित्र को जानते ही हैं, अन्य ऐसे बहुत सारे महर्षि हुए हैं जो अनेक कालों तक, अनेक करोड़ों दिव्य वर्षों तक भगवान का तपस्या तो करते हैं, लेकिन कभी कभार वो भी अपने जो निश्चल भक्ति है उससे कुछ समय के लिए च्युत होकर अन्य लौकिक जो विषय हैं उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उनकी पूरी की पूरी तपस्या का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम सामान्य जो जन हैं, हमें कम से कम भगवान के चरणारविंद की स्मृति रखने के लिए जो शास्त्रों में बतलाए गए साधन हैं, जो व्रत हैं, अनुष्ठान है, भगवान का ब्रह्मोत्सव इत्यादि जो मंगल कार्य हैं, उसमें अपने आप को प्रवृत्त रखे रहना चाहिए। तपस्वियों की तरह तपस्या करने की जरूरत नहीं है, शरीर को तपाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप जंगल में जाकर ही बैठ जाएं, क्योंकि जो निवृत्तरागा नाम गृह एव तपोवनम,
जो निवृत्त राग हैं, जिनके मन से राग हट गए हैं, उनके लिए घर ही तपस्या का स्थल है। आप जंगल में जाओगे, वहां पर जाकर सोचोगे कि कोई एकांत स्थान है, वहां पर बैठकर मैं तपस्या कर कर भगवान को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन मन में अगर आपके राग द्वेष इत्यादि जो षड आरिवर्ग हैं उनको आप नहीं निकालोगे, तो फिर आप वन में रहें चाहे घर में रहें, आपके लिए एक ही है। घर में रहते हुए भी अगर आप इन सभी षट आरिवर्गों से विमुक्त हैं, वैराग्य से संपन्न हैं आप, और भगवान के चरणारविंदों में आपकी बुद्धि लगी है, तो आप ही परम तपस्वी हैं, आप ही सबसे बड़े मुनि हैं। इसीलिए हमें अपने मन के जो कचड़े हैं, जो कुबुद्धियां हैं, उसे हमें निकालनी चाहिए। और इसको निकालने का सबसे परम साधन यही है कि हम जो अपने आचार्यों के माध्यम से बताए गए मार्ग हैं, जो अनुष्ठान हैं, जो कर्तव्य हैं, उसे हमें सही समय पर निभाना चाहिए। क्योंकि इन शास्त्रों का जो वचन है ना, यह भगवान की ही आज्ञा माने जाते हैं। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञा यस्ताम उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी ममद्रोही मद्भक्तोपि अवैष्णवः। भगवान कहते हैं कि शास्त्रों को जो वचन है वो हमारी ही वचन है, वो मेरे ही आज्ञा मानो। उन आज्ञाओं का जो उल्लंघन करता है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति मेरा वैष्णव भी हो, भक्त भी हो, तो वो द्रोही कहलाएगा। अब हम भगवान के अगर वचनों का उल्लंघन न करें तो द्रोही तो माने जाएंगे। इसलिए बहुत ही सतर्क होकर शास्त्रों के जो भी नियम है, यथाशक्ति हमें उसे पालन करना चाहिए। इसी में से एक अनुष्ठान है एकादशी। एकादशी के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा, लेकिन एकादशी का जो मूल उद्देश्य है उसे हम नहीं जान पाते हैं। हम समझते हैं कि केवल उस दिन भूखा रह जाएं तो एकादशी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एकादशी दिन केवल अन्न का परित्याग तो करते हैं, लेकिन उदर पूर्ण कर लेते हैं। बहुत प्रकार के फल, बहुत प्रकार के जो ऐसे व्यंजन होते हैं, उसे उस दिन भरपूर्ण उसका सेवन करते हैं और सोचते हैं कि केवल मैंने अन्न का परित्याग कर दिया तो मेरा एकादशी हो गया। ऐसा नहीं है। किसी भी विषय का एक मूल उद्देश्य होता है, और उद्देश्य क्या है? भगवान के मन की तृप्ति, भगवान के मुख का उल्लास होना चाहिए। उस दिन अगर हम भगवान के जो भी बताए गए मार्ग हैं, जो पथ हैं, जो उनके अनुसरण करने योग्य विषय हैं, अगर उसका हम अनुसरण नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान के मुख के उल्लास हेतु अगर हम भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं, उनके बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं, तो ऐसे एकादशी के दिन अगर आप पूरे दिन भूखे भी रहें तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, फल नहीं है। हमेशा उसका उद्देश्य हमेशा मन में एकदम निश्चित होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। और वैज्ञानिक दृष्टया भी देखा जाए, लौकिक दृष्टया भी देखा जाए, पारमार्थिक दृष्टया भी देखा जाए, पारलौकिक दृष्टया भी देखा जाए, तो एकादशी व्रत का जो महात्म्य है, जो प्रभाव है, बहुत ही अति उत्तम माना गया है। हम सभी दिन ऐसे ऐसे व्यंजनों का सेवन करते हैं जो व्याधि के घर कर कर जाते हैं, व्याधियों का स्थान बन जाता है हमारा शरीर। शास्त्रों में भी बताया गया है कि किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत ही मसाले वाले भोजन लोग करते हैं, ऐसे भोजन को हम लोग असात्विक कहते हैं, तामसिक राजसिक होता है। बहुत ही सात्विक रूप से भोजन बनाकर भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद हमें बनाना चाहिए, और भगवान को सेवन कराकर ही नैवेद्य बोला जाता है, निवेदन कर कर ही हमें उस प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारे मन की जितनी भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी गलत धारणाएं हैं, जो भी हमारे मन में पाप बैठे हुए हैं, वो दूर हो जाएं। इस भगवान के मतलब प्रसाद के ग्रहण करने से ऐसा प्रभाव हमारे मन में आता है, सात्विक वृत्तियां प्रवृत्त होती हैं। इसीलिए हमें भगवान को भोग लगाकर ही, निवेदन कर कर ही हमें किसी भी प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होता है कि हम कई जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर भी जाने अनजाने में अभक्ष भक्षण कर जाते हैं। अभक्ष यानी कि जिसे हमें भक्षण नहीं करना चाहिए उसका भी हम भक्षण कर लेते हैं। अब कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्या करें, दोस्तों ने कह दिया तो हमने इसका सेवन कर लिया। लेकिन अगर हम यह प्रतिज्ञा कर ले कि किसी भी पदार्थ का हम भगवान को सेवन कराकर ही हम सेवन करेंगे, तो हमसे यह गलतियां हो ही नहीं सकती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, क्या है कि अगर आपका भोजन शुद्ध हो तो आपकी स्मृति भी दीर्घ स्मृति बनी रहती है।
और भगवान के चरणार बिंदों में भक्ति भी हमेशा किसी प्रकार की चलायमान न होकर स्थिर रहती है। मन भी सात्विक रहता है, अच्छी चीजों में प्रवृत्त होता है। तो एकादशी के बहुत सारे महात्म्य हैं। लौकिक दृष्टिया देखा जाए तो हम इस एकादशी के माध्यम से क्या करते हैं कि अगर सही ढंग से इस एकादशी को हम अपनाएं तो हमारे शरीर में जो भूखे रहने से, उस दिन उपवास करने से, जिसे हम संस्कृत में उपवास कहते हैं, हिंदी में भी उसका ज़्यादातर प्रयोग होता है, उपवास करना। उपवास यानी कि उस दिन आपको कम से जो लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के जो फल हैं, दोनों को देने वाली और बहुत ही प्रकार के जो जीवन में हमारी इच्छाएं होती हैं उनको भी पूरा करने वाली जो एकादशी है वह कई प्रकार से बतलाई गई है। जैसे कि उत्पत्ति एकादशी हो, वैसे ही जजा, विजया, प्रबोधनी इत्यादि 24 प्रकार के एकादशियां बताई गई हैं। अगर सही ढंग से, सही प्रकार से हम इस एकादशियों का व्रत का अनुष्ठान करें तो हमारे जीवन में अवश्य ही जो उत्तम फल होंगे वो जरूर प्राप्त होंगे। जो भी इच्छाएं हमारी होती हैं वो जरूर ही भगवान की कृपा कटाक्ष से अवश्य पूरे होंगे। तो एक प्रकार की लौकिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाली भी ये होती हैं। और जो पारमार्थिक दृष्टिया देखा जाए, जो शास्त्रों के वचन के माध्यम से देखा जाए, जैसे कि सबसे उत्तम जो फल होता है वह मोक्ष बतलाया गया है, क्योंकि मोक्ष से बढ़कर हमारे जीवन में से सबसे बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता है। कुछ जो हमारे अल्पकालिक सुख होते हैं उनको पाने के पश्चात हम समझते हैं कि यही सबसे बड़ा हमारे जीवन का सुख है, इसके ऊपर, इसके पश्चात और जीवन में पाने के लिए कुछ है ही नहीं। यह हमारी सोच है, हमारी धारणा है। लेकिन अगर शास्त्रों के दिव्य दृष्टियों से देखा जाए, हमारे आचार्यों के, पूर्वाचार्यों की दृष्टि से देखा जाए, तो जो सबसे बड़ा फल होता है, सबसे बड़ा जो सुख होता है वह मोक्ष ही होता है। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही हमारे जितने भी आचार्य मुनिगण होते हैं वो तपस्या करते हैं, भगवान की प्रपत्ति करते हैं, शरणागति करते हैं, भगवान को पाने की चेष्टाएं करते हैं। अनेक प्रकार के जो भी ग्रंथ हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित हैं उनका हम अनुसरण अगर सही ढंग से करें तो अवश्य ही भगवान की प्राप्ति हमारे लिए दुष्कर बात नहीं हो सकती है। क्योंकि बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी भगवान के साधन के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब अनुष्ठान हैं, जितने भी हमारे जीवन में बतलाए गए जो भी कर्म हैं, यह भगवान को आनंदित करने के लिए ही है। एक मात्र उद्देश्य यही है कि भगवान इससे संतुष्ट हो। चलो, हमारा जो पुत्र है, भगवान के 3 पुत्र माने जाते हैं, एक नित्य होता है और एक मुक्त होता है और एक बद्ध होता है। नित्य तो जैसे कि विश्वक्सेन हो, गरुड़ जी हो, लक्ष्मी जी हो, ये सब भगवान के नित्य पार्षद में आते हैं, भगवान के नित्य अनुयायी होते हैं। और जो मुक्त होते हैं वो जो संसार से विमुक्त होकर भगवान की सानिध्य को प्राप्त कर चुके होते हैं, ऐसे आत्मा को हम मुक्तात्मा बोलते हैं। और जो बद्ध होते हैं, इस संसार में अभी भी मोक्ष के प्रति जो हमेशा भगवान के शरणागति के माध्यम से भक्ति भाव में लीन रहते हैं, इस भव सागर में पड़े हुए होते हैं, ऐसे आत्माओं को हम बद्धात्मा कहते हैं। ये भी भगवान के ही पुत्र होते हैं। 3 पुत्र अगर मान लो किसी को हो, एक पुत्र अगर विदेश में, एक पुत्र घर पर और एक पुत्र कहीं बगल में हो, तो माँ जो अपने यहाँ पुत्र हमेशा विद्यमान रहता है उसके प्रति ज़्यादा चिंतित नहीं रहती है। जो विदेश में हो उसके प्रति हमेशा माँ चिंतित रहती है। माता पिता दोनों चिंतित रहते हैं कि हमारा जो विदेश में बच्चा है वह कब घर आएगा, कब मेरे नयन को वह संतुष्टि देगा, कब मैं उसे आलिंगन करूंगी, कब उसे प्राप्त करूंगी। यह चिंतन हमेशा माता पिता के अंदर रहते ही रहते हैं। उसी तरह जो हमारे परम पिता भगवान श्रीमन नारायण हैं, वो भी अपने जो बद्धात्माएं होती हैं, यानी कि जो बद्ध आत्मा, यानी कि जो मनुष्य प्राणी होते हैं, उनके बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। कैसे इन अपने जो तृतीय पुत्र हैं इनको प्राप्त करूंगा, कब मेरे को ये प्राप्त करेंगे, कब ये अपने जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा को वो जानेंगे। दासभूता स्वतः सर्वे ख्यात्मान परमात्मनः। इन शास्त्र वचनों को ये कब समझेंगे कि मैं ही भगवान का परम दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी लौकिक विषय हैं ये अस्थायी हैं, मेरे जीवन के काम के नहीं हैं। इनसे मैं हटकर कब भगवान के बताए हुए मार्गों पर चलकर भगवान को प्राप्त करूंगा।
क्योंकि भगवान के प्राप्त करने में कुछ बाधाएं होती हैं। अनादिकाल से अनादि पाप रचिताम अंतःकरण अनुष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भगवान को प्राप्त करने में जो बाधाएं होती हैं वो होती हैं भगवान के विषय में, और भगवान के जो बंधु होते हैं जिसको हम भागवत कहते हैं उनके विषय में अगर अपचार हम करें, बार बार शास्त्रोक्त विधियों का हम अनुसरण न करते हुए अपने इच्छा के अनुसार अगर हम बर्ताव करते हैं तो भगवान बहुत ही दुखित होते हैं। बताओ, इसके लिए हमने इतने सारे अवतार लिए, इतने सारे आचार्यों का हमने भूधरा पर भेजकर इसको अपने सानिध्य में लाने की हमने चेष्टाएं की, क्योंकि भगवान खुद दुखित होकर बताते हैं कि बहुनि में जन्मानि व्यतीतानि, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितिं, जो मैं इस कृष्ण रामादि अवतार को हमारे जो भक्त होते हैं, जो इस लौकिक धरा पर विद्यमान प्राणी मात्र होते हैं, वे उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। मानुषीं तनुमाश्रितिं अवजानन्ति, मेरे जन्म को व्यर्थ समझते हैं, उसका अवमानना करते हैं, उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मेरे को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। भगवान दुखित होकर बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि बस सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को, यानी कि सभी धर्मों को छोड़ने का मतलब यह नहीं होता है कि सभी धर्मों को वास्तव में छोड़ दो। सभी धर्मों को करते हुए उसमें कर्तृत्व भावना से विहीन होकर उन सभी धर्मों का पालन करो। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सभी सांसारिक बंधनों से छूट देकर, सभी से छुटकारा तुम्हें दिलाकर मैं अपने सानिध्य को तुम्हें प्राप्त करा दूंगा। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के जो साधन बतलाए गए हैं उन साधनों का हमें अनुसरण करना चाहिए। उसी में से होती है एकादशी नामक एक व्रत। इन एकादशी में बहुत सारे, जैसे कि 24 एकादशियां हैं, उन सभी एकादशियों में जो भी उन एकादशियों का महात्म्य है, जो भी फलश्रुतियां हैं, जो भी विधि विधान है, उनका हमें सही ढंग से उसका पालन करना चाहिए ताकि हमें उसका फल भी हम तक पहुंच पाए। ऐसे एकादशी का जो महत्व है हम तो सभी जानते ही हैं, अपने जो महानुभाव गण होते हैं उनके माध्यम से सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रों में इसका वर्णन है उसको हम जान लेते हैं। पूर्व काल में, बहुत ही पूर्व काल में मुर नामक एक बहुत ही भयंकर दैत्य रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसने एक बार दैत्यों को अपने साथ जोड़कर देवलोक पर आक्रमण कर दिया और देवलोक में जितने भी इंद्र इत्यादि जो भी देवतागण थे उन सभी को अपने पराक्रम से वहां से भगा दिया। अब देवतागण उसके डर से, उसके भय से इतने त्रस्त हो गए कि वो वहां पर एक क्षण के लिए भी रह नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने दौड़ते दौड़ते महेश्वर के पास जाकर उनसे याचना की कि हे भगवान, किसी तरह इस मुर नामक जो भयंकर राक्षस है उसे हमें बचाइए, हमारी रक्षा करें। आपके अलावा इस भयंकर राक्षस से हम कोई नहीं बचा सकता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि डरो मत, हमारे शरण में आयो हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ उपाय जरूर हम बताएंगे। तब जाकर वो बोलते हैं कि हे देवतागण, तुम यहाँ से क्षीराब्धि में जाओ। क्षीराब्धि में भगवान श्रीमन नारायण शेषशय्या पर लेटे हुए हैं। अगर उनसे जाकर तुम सहायता मांगोगे तो वो शरणागत वत्सल जो भगवान श्रीमन नारायण हैं उन्हें तुम्हें अवश्य ही वो शरणागत समझकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, इस दैत्य का संहार करेंगे, उससे मुक्ति दिलाएंगे। जब इन्होंने ऐसे मधुर वाणी भगवान शिव से सुनी तब वहां से वो क्षीराब्धि के लिए प्रस्थान कर भगवान के सानिध्य में पहुंचे और भगवान की बहुत सारे स्तोत्रों से स्तुति की कि हे शरणागत रक्षक, आपके जैसा दूसरा कोई हमें पालन करने वाला कोई भी देवता नहीं है। कृपा कर कर हमारी जो दशा है उस दशा को समझकर, हमारी स्थिति को समझकर इस भयंकर राक्षस से हमें छुटकारा पाएं। तब भगवान उन सभी देवताओं के दुख को हरण करने की इच्छा से उन देवताओं के माध्यम से इस मुर नामक राक्षस की जो भी प्रवृत्तियां हैं, जो भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो भी जानकारियां हैं, उन सभी जानकारियों को उन देवताओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तब जाकर तालगंज नामक एक स्थान पर उस राक्षस से भयंकर युद्ध करते हैं। अपने चक्र के प्रभाव से उन सभी राक्षसों के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी उनके सहायक सैनिक हैं, उन सभी का एक एक कर भगवान वध करते हैं। और वध करने के पश्चात भी भगवान करुणा के सागर हैं, वो अपने मोक्ष को ही प्राप्त कराते हैं। क्योंकि भगवान के शंख से, चाहे चक्र से, चाहे किसी भी आयुध से
किसी भी प्रकार की कोई भी मृत्यु होती है तो भगवान की ही शरण में सभी जाते हैं। तो भी एक लीला है कि जो भी अगर किसी को कष्ट देगा तो वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। इसीलिए भगवान इन दैत्यों का वहां संहार करते हैं। संहार करने के पश्चात बद्रिका आश्रम चले जाते हैं और अपने परिश्रम को दूर करने के इच्छा से वहां पर लेट जाते हैं। लेकिन जो मूर नामक राक्षस था वह अपने अहंकार से प्रेरित होकर वहां भी पीछा करते करते भगवान के सानिध्य तक बद्रिका आश्रम में पहुंच जाता है। जब भगवान को लेटे हुए देखकर वो समझता है कि भगवान हमसे डर गए हैं, भगवान हमसे त्रस्त होकर यहाँ पर छिपे हुए हैं, तब प्रहार करने की सोच से भगवान को दौड़ता है। तभी भगवान के दिव्य शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न होती है और वह उस भयंकर राक्षस से युद्ध करने की इच्छा से उसे ललकारती है कि अगर तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो अभी युद्ध करो। तब जाकर वह मूर नामक राक्षस उसे युद्ध करता है और अंततो गत्वा वह जो कन्या थी वह अपने पराक्रम से उस मूर नामक व्यक्ति को वहीं पर परास्त कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है। वही कन्या कालांतर में जाकर एकादशी नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान उस कन्या को उसके प्रभाव से बहुत ही संतुष्ट होकर कई सारे वरदानों को देने के लिए प्रेरित करते हैं। तब वह कन्या कहती है, हे प्रभु, अगर आप मेरे प्रभाव से संतुष्ट हैं, खुश हैं, आनंदित हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि जो भी मेरे दिन यानी कि एकादशी के दिन जो भी मेरा व्रत करेगा, अनुष्ठान करेगा, उसे लौकिक पारलौकिक जितने भी सुख हैं उन्हें आप तुरंत दें। आप उन लोगों को सभी इच्छाओं को पूरा करें, यही मेरी अभिलाषा है, यही आपसे प्रार्थना है। तब भगवान कहते हैं कि हे दिव्य कन्ये, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे दिन जो भी मेरा अनुसरण करेगा, मेरा स्मरण करेगा, मेरा गान करेगा, मैं उसे अवश्य ही उनके इच्छाओं को पूरा करते हुए उनको मैं अपने परम धाम को भी प्राप्त कराऊंगा। तब भगवान जाकर उसे संतुष्ट कर वहां से विदा लेते हैं। यह कहानी कई सारे शास्त्रों में, कई सारे पुराणों में बतलाई गई है। विशेष रूप से श्री स्कंद पुराण में भी इसकी व्याख्या मिलती है, विवरण मिलता है। तदनुसार हम आपके सामने इस विषय को हमने प्रस्तुत किया। ओम नमो वेंकटेशाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदिक स्वरूप भगवान श्री वेंकटेश्वर के महती कृपा से हम एकादशियों का श्रवण करते आ रहे हैं। आज उसी क्रम में एकादशी का उद्भव कैसे हुआ, यह एकादशी कैसे उत्पन्न हुई, उसका क्या इतिहास रहा है, क्या उसके महात्म्य रहे हैं। तो जो आदि एकादशी बोली जाती है, क्यों मतलब इस तिथि को एकादशी नाम दिया गया और इस एकादशी को नामांतर से किया जाना जाता है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। क्योंकि सभी लोग एकादशी का अनुष्ठान तो करते हैं, लेकिन एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, किस काल में हुई, किस संदर्भ में हुई, उसका ज्ञान ज़्यादातर लोगों को नहीं रहता है। उसी विषय को हम समझते हुए आज उत्पत्ति जो एकादशी की है, जिसे हम उत्पन्ना एकादशी भी बोलते हैं, यानी कि इसी दिन एकादशी उत्पन्न हुई थी, अतः इसे उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं, उन एकादशी के बारे में हम आज को श्रवण कराएंगे। तो बलसूत जिस मतलब इस विषय में जानकारी दे रहे हैं कि एवं प्रीत्या पुरा विप्राः श्रीकृष्णेन परम व्रतम कथितं त्वत्प्रयत्नेन यः कुर्यात् भुवि मानवः भुक्त्वा भोगान् अनेकांस्तु विष्णुलोकं प्रयाति सः। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही प्रीति से इन एकादशियों के बारे में श्रवण कराया। उसी क्रम में उस उत्पन्ना नामक एकादशी के बारे में भी भगवान ने जो महात्म्य का श्रवण कराया है उसके बारे में श्रवण कराते जा रहे हैं सूत मुनि जी, और बोल रहे हैं कि भगवान के माध्यम से बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण उवाच हेमंते चैव संप्राप्ते मासी मार्गशीरे शुभे, यानी कि हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष महीना में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी के दिन अवश्य ही व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए।
और उस व्रत के दिन हमें उपवास या उपवास रहना चाहिए, क्योंकि उपवास रहकर, उपवास का मतलब है कि बहुत सारे अभक्ष्य भक्षण तो हम करते ही हैं, लेकिन अगर एकादशी के दिन भी अगर हम अच्छे से भोजन कर लें, पेट का पूरी तरह पूर्ति कर लें, तो भगवान में मनन कम और आलस्य जो तामसी गुण होने वो ज़्यादा उसका प्रभाव दिखने लगता है। तामसी गुण क्या है? आलस्यम, अप्रमादत्वम, यानी कि भगवान के विषय में मन न लगना, एक प्रकार का आलस्य होना और निद्रा को प्राप्त करना। तो अगर ऐसी स्थिति बनेगी, ज़्यादा भोजन करेंगे, ज़्यादा अगर आप विषयांतरों में आसक्त रहेंगे, तो भगवान की अच्छी सी भक्ति नहीं हो पाएगी। अतः जो स्वस्थ हैं, जो सक्षम हैं, ऐसे व्यक्तियों को एकादशी के दिन जितना हो सके उतना निराहार ही होना चाहिए, उपवास ही करना चाहिए। उपवास का अर्थ होता है बिना भोजन के रहना, यानी कि भगवान के सानिध्य में रहते हुए निराहार होकर भगवान की स्तुति करनी चाहिए, रात्रि जागरण करनी चाहिए, और सुबह में जो द्वादशी पारणा का समय है उस समय पारणा करनी चाहिए। तो इन विधियों का हमें अवश्य पालन करते हुए अगर हम समापन करते हैं एकादशी का, तब जाकर भगवान के मुखोल्लास का हेतु बन पाएंगे। अन्यथा ये व्रत अनुष्ठान जितने भी हैं, अगर ये अविधि पूर्वक होते हैं तो उनका उतना महात्म्य नहीं कहा जाता है। तो आगे बता रहे हैं कि दिवस्य अष्टमे भागे मंदीभूते दिवाकरे तत्र नक्तम विजानीयाते नक्तम निशिभोजनम। निशिभोजन नहीं करना, नक्तम निशिभोजनम, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए सक्षम व्यक्तियों के लिए। जो असक्षम है, जो अक्षम है, उससे मतलब रोगी हो, चाहे मतलब बहुत छोटे बच्चे हों, तो ऐसे बच्चों से हम अपेक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी उनके लिए ऐसे विधान बतलाए गए हैं कि कम से कम एक बार भोजन कर सकते हैं। अब भोजन करने का मतलब ये नहीं कि आप 3 बार कर ले, 4 बार कर ले, जो भी मिले तभी कर ले। तो ऐसा व्रत नहीं होकर वो भोग विलासता का ही एक उदाहरण बन जाएगा। तो ऐसा बचना चाहिए। जो सक्षम है वो खुद जानते हैं, मनस्साक्षी हैं, तो ऐसे में ऐसे व्यक्तियों को अवश्य ही उपवास करना चाहिए जो सक्षम है। और उपवास करने का मतलब ये नहीं केवल भूखा रहकर सोते रहें, जो लोक विषय हैं उसमें आसक्त रहें। तो निराहार होते हुए भगवान के जो विषय हैं, भगवान के जितने भी कथन शास्त्रों में बतलाए गए हैं, उनका अनुसरण करना चाहिए, उनका श्रवण करना चाहिए, ताकि चित्त निर्मल हो, उसका उद्देश्य पूर्ण हो। अब उद्देश्य ही पूर्ण नहीं हो तो फिर मतलब निराहार हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि बाकी के दिन में भी अगर रोगी रोग से पीड़ित होता है तो वह भोजन करने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो क्या मतलब भोजन न करने की वजह से उसका जो वह समय है वो एकादशी में परिगणित हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। एकादशी का मतलब होता है कि अगर आप निराहारी हैं तो उस दिन भगवान का कम से कम स्मरण करें, और भगवान की जो भी स्तुतियाँ आपके संप्रदाय के अनुसार पूर्वाचार्यों ने गाई है, उन स्तुतियों का भी हमें गान करना चाहिए। तो आगे बता रहे हैं कि दीपम दद्यात् गृहे चैव भक्तयुक्तेन चेतसा तद्दिने वर्जयेत् पार्थ निंदा मैथुनमेव च। और उतना ही नहीं, उस एकादशी के दिन, चाहे एकादशी के एक दिन पहले दशमी के ही दिन दीपदान करना चाहिए, और उस दिन उपभोग के जितने भी साधन हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए, यानी कि मैथुन नहीं करना चाहिए। उस दिन आपको जितने भी लौकिक विषय हैं उन विषयों का वर्जन करना चाहिए। और गीत शास्त्र विनोदेन दिवारात्रम नयेत व्रती। गीत शास्त्रों में जितने भी भगवान के महात्म्य बतलाए गए हैं उन महात्म्यों का श्रवण करना चाहिए, और श्रवण करने से उस समय का आप में व्यय करना चाहिए, यानी कि किसी तरह भगवान के शास्त्रों का और भगवान के जितने भी लीलाएं हैं और भगवान के विषय में जितने भी गीत इत्यादि हैं उनका श्रवण करिए, नहीं तो उनका आप खुद गाइए, गान करिए, जिसके वजह से उस रात्रि का व्यय हो। और आगे बोल रहे हैं कि एकादश्योः द्वयोः राजन्य विभेदम नैव कार्येत एवं ही कुरुते जस्तु शृणु तस्यापि यत्फलम। और दोनों एकादशियों, यानी कि महीने में 2 एकादशियाँ आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। दोनों ही एकादशियों में किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए, समान रूप से श्रद्धा भाव से दोनों एकादशियों का हमें अनुष्ठान करना चाहिए, जिसके वजह से हम दोनों एकादशियों का जो फल है उसका हम प्राप्त कर सकें। और आगे बोल रहे हैं कि एतत् सहस्रम भूदाने कन्यादाने च ततः स्मृतम।
अगर उस एकादशी का आपने सही ढंग से अनुसरण किया है तो 1000 गौवों का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और इस एकादशी की जो उत्पत्ति है उसके बारे में भगवान अर्जुन के सामने वह जो रहस्य है उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बता रहे हैं कि इस एकादशी के दिन किसी तरह भोजन न करो। और एतत्ते कथितम सर्वं व्रतानाम उत्तमं व्रतम एकादशी समम नास्ति कृत्वा यज्ञ सहस्रकम। ऐसी एकादशी के बराबर अगर सहस्र याग भी कर दिया जाए तो उन यज्ञों के माध्यम से जिन फलों की प्राप्ति होते हैं उन फलों की गणना, उन फलों की समानता इस एकादशी के अनुष्ठान करने से नहीं हो सकती। यानी कि हजारों हजार यज्ञों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उससे कई गुना ज़्यादा इस एकादशी का अनुष्ठान करने से फल की प्राप्ति होती है। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोल रहे हैं कि उक्ता त्वजा कथम देव पुण्येयम सर्वतः स्थितिः। श्री कृष्ण उवाच, पुरा कृतयुगे पार्थ मुरुनामा हि दानवः अत्यद्भुतो महारौद्रः सर्वदेव भयंकरः। हे अर्जुन, इस एकादशी की कैसी उत्पत्ति हुई इसके बारे में भी बता रहे हैं। यानी कि कृतयुग में पहले बहुत एक भयंकर राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था मुरु। यानी कि मुरु नामक राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण कर उनकी जितनी भी संपत्तियां थी, जो भी वैभव थे, सभी का हरण कर लिया और उनको उनके राज्य से ही भ्रष्ट कर दिया, यानी कि भगा दिया। तब सभी के सभी जितने भी अपने राज्य से भ्रष्ट देवतागण थे वह महेश्वर यानी कि शिव जी के पास गए, उनके सानिध्य को प्राप्त कर उनसे निवेदन किया कि हे भगवान, आप तो महेश्वर हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आप तो जानते ही होंगे कि हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ है। मुरु नामक भयंकर राक्षस ने हम सभी की संपत्तियों का हरण कर लिया है और हमारे ही स्वर्ग से हमें भ्रष्ट कर दिया है, हमें निकाल दिया है। अब हमारी कोई गति नहीं है। आप ही हमें इस महान जो एक प्रकार का दोष और एक प्रकार का जो अनर्थ हुआ है हमारे साथ, उसको आप क्षय कर सकते हैं। कृपा करके आप इसका निवारण करें। तब जाकर उस भगवान महेश्वर ने उन सभी को बताया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। वैसे मैं इस महान अनर्थ से तुम लोगों की रक्षा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हम सभी मिलकर भगवान श्री कृष्ण, भगवान जो नारायण क्षीराब्धि में लेटे हुए हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे। वे भगवान ही सभी प्रकारों के दुखों का हरण करने वाले हैं। उनसे किसी भी प्रकार के दुखों की हरण करने की शक्ति व्याप्त है। अतः अगर उनका हम सानिध्य प्राप्त करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे तो अवश्य ही भगवान हमें सभी प्रकारों के दुखों से मुक्ति दिलाएंगे। और उतना ही नहीं, जो तुम्हारा राज्य स्वर्ग तुमसे छिना है वह स्वर्ग भी तुम्हें भगवान अवश्य ही प्राप्त कराएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब जाकर कृतांजलि पुटो भूत्वा रुद्र स्तोत्र मुदीरजत। वह रुद्र जो हैं अपने हाथों को जोड़कर भगवान की स्तुति करते हुए बोले कि इमे देवा ओम नमो देवदेवाय देवदेवैः सुवंदिता दैत्यारे पुनरीकाक्ष त्राहिनो मधुसूदना। हे मधुसूदन, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, त्राहि माम करते हुए सभी के सभी उनके सानिध्य को प्राप्त कर उनकी स्तुति की कई वाक्यों से। और अंततोगत्वा बोल रहे हैं कि त्वं माता सर्वलोकानां त्वमेव जगतः पिता। तुम ही सभी लोकों की माता हो, तुम ही पिता हो और तुम ही हमारे रक्षक हो। इसलिए हे प्रभु, यह जो मुरु नामक राक्षस है जिसके वजह से हम सभी की दुर्गति प्राप्त हुई है, कृपा करके आप हमें रक्षा करें। तब भगवान बोल रहे हैं कि चिंता ना करो, जो भी तुम्हारे विषय में इस प्रकार की दुर्गति हुई है उसको हम जानकर अवश्य ही उसे छुटकारा दिलाएंगे। तो पूछ रहे हैं कि स्थान भ्रष्टा जगन्नाथ विचरंति महीतले। ये जितने भी देवतागण हैं अपने ही स्थान से भ्रष्ट होकर यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, इन सभी की स्थितियों को जानकर आप इन्हें मोक्ष दिलाएं, यानी कि इनके कष्टों से मोक्ष दिलाएं बोल रहे हैं। तो रुद्रस्य वचनम श्रुत्वा विष्णु वचनम अब्रवीत। ऐसे रुद्र के वचनों को सुनकर भगवान बहुत ही आनंदित हुए उनके स्तोत्रों से और बोले कि हे रुद्र, वह राक्षस किस प्रकार का है, वह महामाई कहाँ पर रहता है, क्या उसका नाम है, क्या उसकी स्थितियां हैं, इन सभी के बारे में जानकारी दें। तब बोल रहे हैं कि तो भगवान रुद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उस राक्षस के बारे में जो भी संपूर्ण जानकारियाँ थी उसे जानने की इच्छा प्रकट की। तो उन्होंने पूछा कि श्री भगवान वाचा कोसवो दैत्यो महामायो देवाजेन विनिर्जिता। यह किस प्रकार का राक्षस है, यह महामाई कैसा है जिसने देवताओं को जीता है।
और किम स्थानम तस्य किम नाम किम बलम कस्तदाश्रयः, यह किस स्थान पर रहता है, क्या इसका नाम है, क्या इसका बल है और किसके आश्रय में रहता है। तब जाकर देवताओं ने भगवान को अवगत कराया कि यह बहुत ही बलशाली जो राक्षस है, यह भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रह कारक दैत्य पूर्व महान आसीत नाड़ी जंघ इति स्मृतः। नाड़ी जंघ नामक एक बहुत बड़ा दैत्य रहता था जिसने देवताओं को कई प्रकार के दुख दिए। उसी के रास्ते पर चलते हुए उसी का एक पुत्र है जिसका नाम मुर है। और यह जो राक्षस है यह चंद्रावती नाम नगरी च गरीयसी, एक बहुत ही बड़ी नगरी है जिसका नाम चंद्रावती है। वहीं पर निवास करते हुए यह राक्षस कई प्रकार के शक्तियों से संपन्न होकर देवताओं को उन्हीं के राज्य से भ्रष्ट कर दिया है और यह आक्रमण कर कर वहीं पर आजकल निवास करता है। हे प्रभु, आप हम देवताओं के जो कष्ट हैं उन कष्टों से निवारण करें और हमें सुख की प्राप्ति दिलाए ताकि हम धर्म की ओर अग्रसर हो पाएं। तो देवताओं के इन वचनों को सुनकर भगवान बोले कि जहितम दानवम विष्णु सुरानाम जयमाहव तस्य तद्वचनम श्रुत्वा कोपा विष्णु जनार्दनः। देवताओं के इन वचन सुनकर भगवान बहुत ही अत्यंत क्रोधित हुए कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। उवाच शक्रम देवेंद्र हनिष्येतम महाबलम, उस महाबलशाली राक्षस को हम अवश्य ही मारेंगे, उसकी हत्या करेंगे। और प्रयान्तु संहिताः सर्वे चंद्रावत्याम महाबलाः, तुम सभी के सभी चंद्रावती को प्राप्त हो जाओ और निश्चिंत होकर जाओ, तुम्हें किसी प्रकार की। अतः हे देवतागण, तुम लोग निश्चिंत होकर अपने धाम को पधारो, चंद्रावती को जाओ और मैं इस राक्षस के साथ में महायुद्ध करूंगा जिसकी वजह से तुम्हें पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हो पाए। तो भगवान बोल रहे हैं कि दृष्टो देवैस्तु दैत्येन्द्रो गर्जमानस्तु दानवैः असंख्यात सहस्रैस्तु दिव्य प्रहरणायुधैः हन्यमानाः। और जब भगवान श्री नारायण उन देवताओं के साथ में युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुए तो देखा कि बहुत असंख्य जो राक्षस हैं सभी के सभी यहाँ पर घोर गर्जना के साथ में युद्ध के लिए तत्पर हैं। उन सभी को भगवान ने अपने आयुधों से बहुत ही तीव्रता से मारते हुए उन सभी का हनन किया और उनके द्वारा प्रक्षिप्त बाणों से सभी के सभी जब राक्षस मारे जाने लगे तब बहुत ही भीति से इधर से उधर सभी राक्षस भागने लगे। और भगवान ने अंततो गत्वा उस मुर नामक राक्षस से द्वंद्व युद्ध करने की चेष्टा की। और क्या किया, अन्वधावन अभिक्रुद्धाः विविधायुधपानयः अथ तान् प्रद्रुतान् दृष्ट्वा शंख चक्र गदाधरः। लेकिन भले ही दसों दिशाओं में उन राक्षसों ने भगवान से डरकर भागना शुरू किया, तभी भगवान ने उन सभी का पीछा करते हुए उन सभी भयंकर राक्षसों का वध किया। और विव्याध सर्वगात्रेषु शरैः आशी विशोपमैः, और विष को उत्पन्न करने वाले उन बाणों से सभी का सिर मर्दन कर कर भगवान ने अंततो गत्वा उस राक्षस से यानी कि मुर नामक राक्षस से द्वंद्व युद्ध करने की चेष्टा की। और क्या हुआ, बाहुयुद्धम कृतम तेन दिव्य वर्ष सहस्रकम, उस मुर नामक राक्षस से कम 1000 वर्षों तक लगातार भगवान बाहुयुद्ध करते रहे। और तेन श्रांतस्य भगवान गतो बदरिकाश्रमम, फिर उस बाहुयुद्ध से श्रांत होकर भगवान बदरिकाश्रम को पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने विश्रांति की। इसमें यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान डर से गए हैं, क्योंकि भगवान की लीला है कि अगर भगवान इस मुर नामक राक्षस से द्वंद्व युद्ध से निश्रांत होते हैं, विश्रांति लेते हैं, तो इसका मतलब कि भगवान कुछ संकल्प किया है जिसके माध्यम से एकादशी की उत्पन्न होगी, एकादशी की उत्पत्ति होगी और उसके माध्यम से इस राक्षस का वध लिखा हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब भगवान उस युद्ध से निवृत्त होकर बद्रिकाश्रम में श्रांति के लिए पहुंचे, वहां पर शयन किया, तो उनका पीछा करते करते यह मुर नामक राक्षस भी वहां पर पहुंचा और भगवान को मारने की चेष्टा की। जिस शयन मुद्रा में भगवान वहां पर विराजमान होकर निद्रा कर रहे थे, उसी समय राक्षस पहुंचकर जब मारने की चेष्टा की, तब भगवान के ही दिव्य अंग से एक बहुत ही सुंदर कन्या की उत्पत्ति हुई। उस महातेजस्विनी कन्या ने जब देखा कि यह राक्षस भगवान को क्षति पहुंचाने वाला है, तब उस राक्षस से युद्ध करने की उसने घोषणा की। जब बहुत ही गंभीर मुद्रा से उन्होंने घोषणा की कि हे राक्षस, अगर तुम सच में महापराक्रमी हो तो मेरे साथ युद्ध करो, तो उस राक्षस ने उस दिव्य कन्या को देखकर बहुत ही आश्चर्य का अनुभव किया। लेकिन जब उसने भगवान के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की, तब उस कन्या ने भी उसका जवाब दिया, जिसे विवश होकर उस कन्या से उस मुर नामक राक्षस ने महाघोर युद्ध
का आरंभ किया और अंततो गत्वा उस महातेजस्विनी जो कन्या थी उसके बाणों से आहत होकर वह पलायन करने लगा। तब क्या हुआ? प्रसुप्तम माम तदा दृष्ट्वा चिंतयत दानवो हृति हरिमेनम हरिष्येहम। जब मारने की चेष्टा की तब वहाँ पर वह जो कन्या उत्पन्न हुई उसने अपने बाणों से उसे बिंधा और दानवम पुनराजान्तम रोषेण आहत्य निपातितः। जब वह मारने की चेष्टा करने लगा तब अपने तीक्ष्ण बाणों से उस युवती ने उस राक्षस को वहीं पर परास्त करने की चेष्टा की और क्या किया? रोहेशेन आहत्य तच्छिरः। रोष से उस दानों का जो शिर था उसे धड़ से अलग कर दिया। क्षणान् निपातयामास भूमौ तत्र महासुरम। एक ही क्षण में उस राक्षस का शिर उसके धड़ से अलग कर उसी पर उसका वध कर दिया। दैत्यः कृतशिराः सोथ जजौ वैश्वतालयम। और उसके बाद में अपने पिता के गति को प्राप्त करते हुए वह वहीं पर निपात हो गया, यानी कि मारा गया। उसके पश्चात शेषा भयार्दिता दीनाः पातालम विविशुः द्विषः। और अपने ही मालिक के यानी कि स्वामी के मारे जाने के पश्चात भय से जितने भी राक्षस के गण थे वो सभी के सभी वहाँ से पलायित हो गए। और उन सभी विषयों को देखकर भगवान अत्यंत ही प्रसन्न हुए, आश्चर्यचकित हुए। कन्यां पुरस्थितां चापि कृतांजलि पुटां नतां विस्मयोत्फुल्ल वदनः प्रोवाच जगतां पतिः। अपने सामने स्थित उस कन्या को देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? तुमने कैसे हमको इन सभी राक्षसों से तुमने हमारी रक्षा की और किस प्रकार तुम उत्पन्न हुई हो उसके बारे में हमें जानकारी दो। तो बता रही है कि येन देवाः सगंधर्वाः सेन्द्राश्च समुद्राः, यानी कि इंद्रों के साथ में बहुत सारे देवताओं के साथ जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी को तुमने कैसे रक्षा की, कैसे इस दैत्य का तुमने संहार किया उसके बारे में हमें परिचित कराओ। तब बोल रहे कि मया विनिहितो दैत्यः त्वत् अंशोद्भव भूतया। हे भगवान, मैं आप ही के अंश से उत्पन्न हुई हूँ और मैंने ही इस राक्षस का वध किया है। और हे प्रभु, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आनंदस्त्रिषु लोकेषु देवानां यस्त्वया कृतः प्रसन्नोऽस्मि अनघे तुभ्यं वरं वरय सुव्रते। हे अनघे, हे प्रिय, मैं तुम्हारे इस कृत्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने तीनों लोकों को जीतने वाले इस महाराक्षस का तुमने वध किया है और सभी को अपने इस कृत्य से प्रसन्न किया है, तृप्त किया। अतः तुम जो भी वर मांगो मैं तुम्हें उस वर को देने के लिए तैयार हूँ। भगवान की इस वचन को सुनकर वह बहुत ही प्रसन्नचित्त हुई और बोली, हे प्रभु, जैसे हमने इस दुर्दांत राक्षस का वध किया है ठीक उसी तरह जो भी आपके इस व्रत का अनुष्ठान करे उन अनुष्ठाताओं के जितने भी पाप हों उन सभी पापों को मैं हरण करूं, ऐसा सामर्थ्य आप मुझ में प्रदान करें। बोला कि तदर्थम भवेत् तस्य एकभुक्तं करोति यः करोति व्रतं भक्त्या दिने मम जितेन्द्रियः। तो मेरे एकादशी के दिन कोई भी अगर व्यक्ति मेरा अनुष्ठान करता है तो उन सभी पापों को मैं हरने वाला हूँ, हरण करने वाली सामर्थ्य मुझ में प्राप्त हो, ऐसा आप अनुग्रह करें। एकादश्याम, तो भगवान बोले अवश्य ही ऐसा होगा। एकादश्याम समुत्पन्ना मम भक्ति पराजना अतच एकादशीत्येवं तव नाम भविष्यति। हे देवी, तुम एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हो अतः तुम्हारा नाम आज से एकादशी ही होगा। एकादशी के नाम से ही तुम जानी जाओगी और तुम सभी पापों के हरने वाली हो, अतः तुम्हारा जो वैभव होगा वो लोकोत्तर होगा। तुम्हारा ही व्रत का अनुष्ठान करने से सभी प्रकार के पापों से लोगों को मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे बोल रहे हैं कि तृतीया च अष्टमी चैव नवमी च चतुर्दशी, इन तिथियों का भले ही एक अलग वैभव हो, महत्व हो, लेकिन तुम्हारी जो तिथि एकादशी तिथि है, जिस एकादशी तिथि में तुम उत्पन्न हुई हो, तुम्हारी तिथि के दिन अगर कोई हमारा व्रत करेगा, हमारा नाम का स्मरण करेगा, उसका जो महात्म्य होगा, उसका जो पुण्य होगा, उसका जो फल होगा बहुत ही लोकोत्तर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कैसा होगा? सर्वतीर्थाधिकम पुण्यम सर्वदानाधिकम फलम सर्वव्रताधिकम चैव सत्यम सत्यम वदामि ते। उस दिन करने वाला कोई भी पुण्य होगा वो सभी तीर्थों से बढ़कर होगा, सभी पुण्यों से बढ़कर होगा और इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मैं सत्य यानी कि उद्घोष कर रहा हूँ कि इसे किसी प्रकार को कोई संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे ही वचन है। आगे भगवान बोल रहे हैं कि इमाम एकादशीं पार्थ करिष्यन्ति नरास्तु ये तेषां शत्रुं हनिष्यामि दास्यामि परमां गतिम अन्येपि ये करिष्यन्ति एकादश्या महाव्रतम। हे अर्जुन,
उस कन्या ने बोला कि इस एकादशी के दिन अगर कोई मेरा व्रत करता है तो उनका शत्रुओं का नाश करती हूँ और जो पाप रूपी शत्रु हैं उनका भी दमन करती हूँ, उसमें कोई संदेह नहीं है। एवं मुक्ता समुत्पत्ति ही एकादश्याः प्रथा सुता यम एकादशी नित्या सर्व पापं क्षयंकरी। ऐसे मैंने इस एकादशी की उत्पत्ति के बारे में जो जानकारी दी है, उस जानकारी के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति इस एकादशी का अनुष्ठान करता है तो वह व्यक्ति सभी पापों से विनिर्मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुक्ला वाप्यथा वा कृष्णा इति भेदम न कारयेत कर्तव्ये उभये पार्थ न तुल्या द्वाशिती तिथि ही। यह एकादशी जो है यह कृष्ण पक्ष में मनाई जाए या शुक्ल पक्ष में मनाई जाए, इसका जो फल होता है समान ही होता है, दोनों में कोई भेद नहीं है। अतः सभी मनुष्यों को श्रम करके इस एकादशी का अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिए। और बोल रहे हैं कि धन्यास्ते मानवा लोके विष्णु भक्ति परायणाः एकादश्यास्तु माहात्म्यं सर्वलोकेषु यः पठेत् अश्वमेधस्य यत्पुण्यं तत् आपनोति न संशयः। वे मनुष्य धन्य हैं जो एकादशी व्रत का अनुष्ठान करते हैं, जो इसका महात्म्य जानते हैं और इसका भक्ति भाव से समापन करते हैं। ऐसे मनुष्यों का अश्वमेध के बराबर का फल मिलता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। इत्युच्चार्य ततो विद्वान पुष्पांजलिम अथ अर्पयेत अष्टाक्षरेण मंत्रेण त्रिजपेत अभिमंत्रितम उपवास फल प्रेप्सुः पिबेत तत्रागतम जलम। और भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर द्वादशी के दिन अगर पारना समापन करनी हो, किसी स्थिति में कोई व्यक्ति आना चाहे समय पर और ना आ पाए तो उसके अनुपस्थिति में अगर इस एकादशी का व्रत का अनुष्ठान समापन करना हो तो हे प्रभु क्या इसका उपाय है। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर द्वादशी के दिन ब्राह्मणों का अगर तुमने आह्वान किया है और समय पर वो उपस्थित नहीं है तो उनका अनुपस्थिति में जल पान कर कर उस एकादशी महाव्रत का अनुष्ठान समापन किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आत्म में बोल रहे हैं कि अद्भिस्तु पारणम कुर्यात पुनर्भुक्तम न दोषकृत। उस समय पर जल से पारना अवश्य ही संपूर्ण कर लेना चाहिए, फिर बाद में अगर आप भोजन करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। ऐसे यशृणोति दिवारात्रौ नरो विष्णु परायणः तद्भक्त मुख निष्पन्नाम कथा विष्णु सुमंगलम। ऐसे में भगवान के महात्म्य को अगर उनके भक्तों के माध्यम से कोई इस भक्ति भाव को कोई सुनता है, भक्ति भाव से इस कथा को श्रवण करता है तो उन सभी पापों से विनिर्मुक्त होकर वह व्यक्ति भगवान के ही सानिध्य को प्राप्त करता है, उसमें कोई दोष नहीं है। आगे बोल रहे हैं कि ब्रह्म हत्यादिकम पापम नश्यते नात्र संशयः। इतना ही नहीं, अगर ब्रह्म हत्या का दोष भी किसी व्यक्ति ने प्राप्त किया हो तो उस दोष का भी इस एकादशी के व्रत का अनुष्ठान से और श्रवण से दूर हो जाता है। विष्णु धर्म समम नास्ति व्रतम नाम सनातनम। ऐसे एकादशी नामक जो व्रत है यह विष्णु धर्म के समान है, विष्णु का ही यह एक प्रकार का अनुष्ठान है। अतः इसको करने वाला सभी पापों से व्यक्ति दूर हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः भगवत बंधुओं आप भी इस एकादशी की उत्पत्ति का जो महात्म्य है उसे श्रवण करने के पश्चात इस एकादशी का अनुष्ठान करें और भगवान के प्रीति का पात्र बने। इसी आशा के साथ इस एकादशी के व्रत को मैं यहीं पर विश्राम देता हूँ। भगवान आप सभी का मंगल करें। ओम नमो वेंकटेशाय। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।